राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। जी हाँ, आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, जैसा कि हमारा एक खास प्रोग्राम है मुद्दे की बात दर्शकों के साथ। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे उन दर्शकों के कमेंट की जो दर्शक हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, उस पर कमेंट करते हैं। बहुत सारे कमेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम नहीं दिखा सकते। बीते दिनों हमने प्रोग्राम किया था लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसमें हमने बताया था कि सपा बसपा किस तरीके से बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है और आखिरकार क्यों आज बीजेपी का ग्राफ नीचे गिर चुका है, आखिरकार क्यों जनता मोदी सरकार से नाराज है। ये सब चीजें हमने आपको बताई थी प्रोग्राम में। जब बताई थी तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। वही कमेंट लेकर मैं हाजिर हूं और पहला कमेंट मैं ले लेता हूं बिलाल वानी का। वो लिखते हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल जी जिंदाबाद लिखते हैं। और मोहम्मद फरीद फसा लिखते हैं, आपके बार सिर्फ कांग्रेस की सरकार, 2019 कांग्रेस विन लिख रहे हैं। और जैक लिखते हैं कि मोदी है तो आज भारत सलामत है। इस तरीके से लोगों ने कमेंट किए। और देखिए, आज मैं आपको बात बता रहा हूं लोकसभा चुनाव को लेकर कि आखिरकार चुनाव को लेकर क्या स्थिति है और सपा बसपा किस तरीके से बीजेपी का खेल बिगाड़ रही है। दरअसल यूपी में जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सपा बसपा का गठबंधन मजबूती से खड़ा हुआ है, और ऐसे में ये गठबंधन जिस मजबूती से खड़ा है उससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने उनका साथ छोड़ दिया है, साथ छोड़ने की पूरी कोशिश भी कहीं ना कहीं दिखी जा रही है। दूसरी तरफ सपा बसपा जिस तरीके से देखने को मिला है, इनका गठबंधन को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि दरअसल यूपी में जब कुछ समय पहले उपचुनाव थे, उस दौरान फूलपुर और गोरखपुर सीट पर सपा बसपा के गठबंधन ने जीत हासिल की थी। तब उस जीत से कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका लगा था। भले ही उस बात का जिक्र बीजेपी ना कर रही हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना कर रहे हो, लेकिन तब से बीजेपी को झटका लगा। और देखिए, आज दोनों पार्टियां फिर एक साथ खड़ी हुई हैं, सपा बसपा, और फिर बीजेपी की परेशानियां बढ़ गई हैं। अगर यूपी में सपा बसपा का जो गठबंधन है, इन गठबंधन को कम से कम 50 सीटें मिल जाती हैं तो बीजेपी का वैसे ही कह सकते हैं कि स्थिति वहां पर खराब हो जाएगी। वैसे ही बीजेपी की हार लगभग फिर तय हो जाएगी, क्योंकि 50 सीटें आना सपा बसपा की अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और देखिए, आज मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की स्थिति आज क्यों खराब है, आज क्यों जो है बीजेपी को या फिर ऐसा लग रहा है कि 5 साल में ही सरकार सिमट कर रह गई है। ऐसा देखने को मिल रहा है, ऐसी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं कि 5 साल जो है इतने समय के कार्यकाल में ही सरकार को जनता ने जो है कह सकते हैं नापसंद कर दिया। जनता सरकार को पसंद नहीं कर रही है। आखिरकार ऐसी क्या वजह है, क्या इन 4 सालों में हुआ है, हम आपको बताते हैं। और आखिरकार क्या वजह है कि इन 4 सालों में मोदी सरकार जो है सिमट कर रह गए हैं, यानी मोदी सरकार सिमट कर रह गई है और केवल इन 5 साल का कार्यकाल ही सरकार का दिखाई दे रहा है, इससे ज्यादा कार्यकाल दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल आज हो ये रहा है कि आज जनता मोदी लहर के नाम पर वोट नहीं दे रही है। आज जनता मोदी के नाम पर वोट नहीं दे रही है। आज जनता अगर वोट कर रही है और आज अगर जनता चीजों के बारे में सोच रही है, चीजों को देख रही है, युवा देख रहे हैं, बेरोजगार जो है देख रहे हैं, हर चीजों को आगे पीछे तमाम इन 4 सालों के कार्यकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको देखकर वोट किया जा रहा है। अगर आज बेरोजगारों की मैं बात कर लेता हूं तो बेरोजगार आज मोदी सरकार के साथ नहीं खड़ा है। दरअसल अगर बात की जाए पिछले कार्यकाल में, यानी कि अभी तक देखा जाए तो 4 साल से ज्यादा का कार्यकाल हो चुका है सरकार का। लोकसभा चुनाव कुछ महीने बाद होने वाले हैं और जब बेरोजगार पीछे मुड़कर देख रहा है तो केवल उसे एक ही बात दिखाई दे रही कि जहां वो 5 साल पहले खड़ा था, आज भी वो इसी स्थिति में खड़ा हुआ है। आज भी वो उसी अवस्था में है जैसे 5 साल पहले था, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ। सरकार, वो पहले भी बेरोजगार था, 5 साल पहले भी बेरोजगार था, आज भी बेरोजगार है। यानी कि आप देखिए कि जिस बेरोजगार ने मोदी सरकार से उम्मीदें लगाई थी, जिन बेरोजगारों ने मोदी सरकार से उम्मीद लगाई थी, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। साल 2014 में सत्ता संभालते ही पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ तरीके से कहना शुरू कर दिया, हमारी सरकार आएगी तो सालाना 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बेरोजगारों को विश्वास हुआ कि सरकार ने कहा है तो काम भी करेगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि साल दर साल बीतता चला जाएगा और सरकार के वायदे
झूठे निकलेंगे। आज अगर पीछे मुड़कर वो देख रहे हैं तो जिस स्थिति में 5 साल पहले थे, आज उसी स्थिति में आज रोजगार उन्हें नहीं मिला है। यानी कि मोदी सरकार से तो बहुत ज़्यादा खफा है बेरोजगार, क्योंकि सरकार ने उन्हें रोजगार नहीं दिया। वहीं युवा भी पीछे मुड़कर देखते हैं, वो भी ये कहते हैं कि जब पीछे मुड़कर अगर देख रहे हैं पिछले कार्यकाल में तो कोई काम ही नहीं हुआ है, ना उन्हें सरकारी नौकरियां मिल पाई हैं, ना सरकारी पदों पर फॉर्म निकले हैं, ना युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम उठाया। और सबसे बड़ी बात तो बेरोजगारी और सरकारी नौकरी हमारे देश का सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा था, उस पर सरकार ने काम नहीं किया। यानी कि इन 4 साल में सरकार ने व्यर्थ कर दिया, 4 साल में बेरोजगारों और युवाओं के साथ धोखा किया। तो ऐसे में इन चीजों को देखकर आज बेरोजगार और युवा उसने तो कान पकड़ लिया है कि वो मोदी सरकार को वोट नहीं देगा। अगर आप भी बेरोजगार हैं या युवा हैं, अगर आप हमारी इस खबर को देख रहे हैं तो जरा आप खुद सोचिए कि आपके लिए सरकार ने क्या काम किया है, क्या आपको रोजगार मिल पाया है। जरा सोचिए उन बेरोजगारों की आज क्या हालत होगी जिनके पास अभी भी रोजगार नहीं है। महंगाई के इस दौर में अपने परिवार का कैसे पालन पोषण वो कर रहे होंगे। जरा सोचिए उन बेरोजगारों की स्थिति के बारे में एक नज़र जरूर डालिए। और जरा सोचिए उन युवाओं के बारे में जो युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, जिन युवाओं के माँ बाप मेहनत मजदूरी करके, बहुत से ऐसे युवा होते हैं जिनके माँ बाप किसान जो है वो किसान होते हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं, खेतों में जो है काम करते हैं, खून पसीना अपना बहाते हैं ताकि उनका बच्चा पढ़ लिख जाएगा, सरकारी नौकरी उसे मिल जाएगी तो उसको फायदा होगा और उन्हें खुशी होगी कि उनका बच्चा एक काम लायक हो गया। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। उनकी जो किसान है या फिर जो मेहनत मजदूरी करके जिन्होंने अपने बच्चों को उस मुकाम तक तो पहुंचा दिया, एक स्थिति तक तो पहुंचा दिया, लेकिन सरकार ने उनका साथ नहीं दिया। सरकार ने सरकारी पदों पर वैकेंसीज ही नहीं निकाली। बहुत सारे सरकारी विभाग ऐसे हैं आज के समय में भी जहां पर नौकरियां जो है कह सकते हैं जहां पर पद खाली पड़े हुए। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट हमने बताई थी, लगभग 23-24 लाख सरकारी पद खाली पड़े थे। जरा आप सोचिए कि लगभग 23-24 लाख पद सरकारी खाली होना कितनी बड़ी बात होती है, और ऐसे में भी सरकार ने युवाओं के बारे में नहीं सोचा। तो यानी कि उन माँ बाप का दिल तो दुखा ही है जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके अपने बच्चों को वहां तक तो पहुंचा दिया, लेकिन सरकार ने उनका साथ नहीं दिया। सरकार ने सरकारी विभागों पर फॉर्म नहीं निकाले और उनका बच्चा जो है आज भी इसी इंतजार में बैठा है कि कब सरकार जो है कई विभागों में सरकारी नौकरियां निकालेगी और वो अप्लाई करेगा। तो इस तरीके से बेरोजगारों और युवाओं के साथ धोखा किया है। कोई कहानी नहीं बता रहे हैं, एक हकीकत बता रहे हैं, एक जमीनी स्तर की जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अगर आपका बच्चा भी जो है अगर तैयारी कर रहा होगा और आपके बच्चों को अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है तो आपके दिल पर भी क्या गुजर रही होगी, आप खुद सोचिए। आप जमीनी स्तर पर आज चले जाइए कि छोटे से सरकारी विभाग में अगर माली और ड्राइवर के लिए पद निकलता है तो उस पर पोस्ट ग्रेजुएट, MBA और इस तरीके से जो है बच्चे अप्लाई करते हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे अप्लाई करते हैं। तो जरा आप सोचिए कि हमारे देश में आज बेरोजगारी का आलम क्या है, क्या गुजर रही होगी उन बच्चों पर, क्या गुजर रही होगी उन माँ बाप पर जो सपना देख रहे हैं सरकारी नौकरी का कि उनका बच्चा मेहनत करके आगे बढ़ेगा, लेकिन सरकार उनके सपनों पर पानी फेर रही है। तो ये स्थिति रही है सरकार की। और सबसे बड़ी बात तो ये कि 2014 का एजेंडा रहा था राम मंदिर। साधु संतों को उम्मीद थी कि मोदी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम करेगा, सबसे पहले काम किया जाएगा राम मंदिर निर्माण को लेकर। लेकिन देखिए स्थिति क्या रही, सरकार ने गुमराह किया साधु संतों को। अब बनेगा मंदिर, अब बनेगा, काम चल रहा है, मंदिर अब बनेगा, बात हो रही है। और आज आप खुद देखिए स्थिति क्या है। आज 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लोकसभा चुनाव आज सर पर हैं और आप खुद देख सकते हैं कि अयोध्या में क्या स्थिति है, अयोध्या में राम मंदिर बना है या नहीं बना है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिली, यानी कि साधु संतों के साथ मोदी सरकार ने धोखा किया। अब हम आ जाते हैं व्यापारी वर्ग पे। एक तो देखिए नोटबंदी का कदम उठाया गया, उसके बाद अचानक से कदम उठाया गया जीएसटी का कदम उठाते ही व्यापारियों की कमर टूट गई। जीएसटी का कदम उठाते ही व्यापार मंदी की स्थिति में चला गया, व्यापार में सन्नाटा पसर गया। जो स्थिति पहले हुआ करती थी, जो रौनक व्यापार में पहले हुआ करती थी, वो रौनक आज नहीं है, आज खत्म हो चुकी है। हैरानी वाली बात तो ये है कि जीएसटी आने के बाद व्यापारियों को झटका इतना लगा है, उन्होंने अपना व्यापार बंद कर दिया, कईयों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। ऐसे में जो लोग वहां पर काम कर रहे थे, जो लोग कमा खा रहे थे,
उनके मुंह से भी मोदी सरकार ने निवाला छीन लिया, उनके मुंह से भी रोटी छीन ली। तो ये है सरकार की स्थिति, और आप खुद समझिए कि किस तरीके से आज देश में स्थिति बनी हुई है। आप किसी भी युवा या बेरोजगार से या व्यापारी से पूछेंगे मोदी सरकार के वोट को लेकर, तो वो मना कर देगा। जाहिर सी बात है, जब हमने लोगों से पूछा, युवाओं से, बहुत से युवा ऐसे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब उनसे हमने पूछा, बातचीत की, उनका ये कहना है कि हम सरकार को, मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने युवाओं के लिए काम नहीं किया, सरकारी नौकरियों नहीं निकाली, और दरअसल सबसे बड़ी बात है, करोड़ से ज्यादा रोजगार खत्म कर दिया, नौकरियां नहीं दी, रोजगार खत्म कर दिया। ये रहा सरकार की स्ट्रेटेजी, इस तरीके से सरकार ने काम किया। किसान आज भी उसी हालत में, किसान आज भी बदहाल है। तो ऐसे में देखने को मिल रहा है कि समाज के सभी लोग नाराज है मोदी सरकार से, पूरा देश आज नाराज है। तो ऐसे में अगर आज स्थिति की मैं बात करता हूं, तो लगभग इस तरह के नतीजे भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि 80% संभावनाएं बनी हुई है मोदी सरकार के हारने की, यानी कि अब की बार मोदी सरकार को हारने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आज देश की जनता ने सरकार का साथ छोड़ दिया है। वैसे आपको हम यहाँ पर बता दें कि अगर मोदी सरकार ने चुनाव से पहले बेरोजगारों के लिए रोजगार का अवसर, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी और राम मंदिर निर्माण को लेकर कदम नहीं उठाया, तो मोदी सरकार की हार लगभग तय है। क्योंकि सपा बसपा का गठबंधन जिस तरह से तेजी से यूपी में बना है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि अब की बार यूपी में बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 70 से ज्यादा सीटों का जो स्थिति बना रखी थी बीजेपी ने जीतने की, वो उतनी सीटें नहीं आ पाएंगी, और अब की बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लग रहा है। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।